स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगी। मुझे अभी सीएम साहब भी कह रहे थे कि आप ये क्वेश्चन घर में ही पूछ लेते, पर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है यहाँ पूछो तो उनका असर पड़ेगा, क्योंकि बाडरा जो है सीएम साहब ने 3 साल पहले आपने उसको उपमंडल का दर्जा दिया था, पर आज तक बाडड़ा में ना तो जमीन एक्वायर की, ना वहाँ बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई। तो मैं तो आपके माध्यम से स्पीकर से पूछना चाहूँगी, क्या जमीन एक्वायर करके हमें उपमंडल की बिल्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि बाडड़ा हल्का पूरे हरियाणा में एक ऐसा हल्का है जिसके लिए उसको दादरी भी जाना पड़ता है, पब्लिक हेल्थ के लिए भिवानी जाना पड़ता है, और बहुत सारे काम खुद बाडड़ा में करने पड़ते हैं। तो एक ही हल्के में 2 DSP, 2 SDO, SDM अलग अलग, मतलब समझ ही नहीं आता कि हल्का मतलब कहाँ क्या करें उसका। तो जब हमारा उपमंडल बन जाएगा तो मुझे लग रहा है बहुत सारे काम जो है वो बाडड़ा में होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं तो इस चीज़ का पूछना चाह रही हूँ कि जमीन एक्वायर करके कब तक ये बाडड़ा को तोहफा मिल जाएगा? अध्यक्ष जी, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, क्योंकि बाडड़ा की पंचायत जो है उसके पास सब डिवीज़न बनाने के लिए सफिशिएंट लैंड नहीं है, और उसके लिए गवर्नमेंट को लैंड की ज़रूरत है। हमने 4 मेजर सड़कें बाडड़ा से निकलती है, चारों के ऊपर ई भूमि पर डाल दिया है कि लैंड अगर कोई किसान देना चाहता है तो सरकार उसको न्यूनतम मूल्य पर उसको परचेज करने को तैयार है। मैं अश्योर करता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ई भूमि के माध्यम से हम लैंड एलोकेट भी कर लेंगे, एक्वायर भी कर लेंगे, और उसके आगे का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। मैं ये कहूँगी कि बाडड़ा के लोग जो हैं वो लैंड देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पर जो रेट गवर्नमेंट तय कर रही है, तो जो रेट वहाँ का होगा किसान तो वही रेट में ज़मीन देगा ना। अगर सरकार बहुत कम रेट आंकेगी ज़मीन के तो किसान कैसे ज़मीन देगा अपनी? तो जो जायज़ रेट है उस रेट में आप ज़मीन ले लो और उपमंडल बन जाएगा। अब बिल्कुल कोड़ियों के भाव में कोई ज़मीन नहीं देगा ना। जहाँ तक रेट्स की बात है, ई भूमि के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि कलेक्टर रेट या फिर मार्केट रेट के ऊपर जहाँ भी उचित दाम के ऊपर फार्मर देने को तैयार है वो अपनी ओर से ऑनलाइन ऑफर करते हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। उसके ऊपर जहाँ भी अन्य विधायिका ने कहा है, अगर आप हमें कोई चिन्हित किसान दे देंगे तो डिप्टी कमिश्नर की हम जिम्मेवारी लगाएंगे कि उनको बुलाकर जो हमें 10 एकड़ से ऊपर लैंड चाहिए उसको एलोकेट भी कर ले, उसको ईयर मार्क भी कर ले। माननीय सदन के मुख्यमंत्री जी से कि DC साहब ने जगह वगैरह सारी देखी हुई है, सिर्फ आपकी परमिशन की जरूरत है, और एक बिल्कुल बाडड़ा के पास में है, तो आप ऑर्डर कर दो, जमीन सब तैयार है वहाँ। मैं ये एश्योरेंस देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी हाउस के अंदर कि अगले 1 महीने के अंदर डिप्टी कमिश्नर कंसर्न जो और अधिकारी हैं एक्विजिशन के रिलेटेड उनकी बैठक बुलाकर इस प्रोसेस को 30 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। किरण जी, इसी विषय में है या इसी विषय में है जी? इससे अलग ना हो? मैं अलग, आप जानते हो मैं अलग नहीं पूछती। माननीय विधायिका जी ने बाडड़ा का बहुत अहम प्रश्न उठाया है जी, और NCR के अंदर आता है बाडड़ा। NCR जो है उस समय श्रुति चौधरी के समय पर करा गया था, वो उसका मतलब ये था कि सारी जो सुविधाएं NCR